हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा मीन स्टैक का एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में बेसिकली अभी हम बना रहे हैं एडमिन का डैशबोर्ड, ठीक है। और इस एडमिन का डैशबोर्ड में अभी तक हमने पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो साइड बार है इस पर राउटर सेट किए थे हम। अगर क्लिक करते हैं तो हमारा बॉडी सेक्शन पे वो कंपोनेंट लोड होता है, ठीक है। लेट सपोज प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट वर्क दिखा रहा है, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर वर्क दिखा रहा है, सेल्स पे क्लिक करते हैं तो सेल्स वर्क दिखा रहा है, एंड कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो कस्टमर वर्क दिखा रहा है, ठीक है। इतना काम हमने डन कर लिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या वर्क करेंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे बहुत कुछ हम नहीं दिखाने वाले हैं, सिंपल सा मैं दिखाऊंगा सेल्स का और इन्वेंट्री का, ऑर्डर का और कस्टमर का डेटा दिखाऊंगा बस, ठीक है। बस इतने सी डेटा मैं दिखाने वाला हूँ, शो करने वाला हूँ अपने डैशबोर्ड पे, वो भी एक ब्यूटीफुल सा आइकन और फुल्ली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि रिस्पॉन्सिव ना हो। इनकेस अभी इसी को अगर आप क्लिक करते हो और आप देखते हो तो ये पूरा फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, एज यू कैन सी, ठीक है। बहुत माइनर सा कहीं इधर उधर होगा, नहीं तो पूरा परफेक्टली है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और थोड़ा सा अपने डैशबोर्ड के कंपोनेंट पे आते हैं। तो डैशबोर्ड पे हम जो वर्क करेंगे अभी, अगर आप याद हो अगर आपको, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 42 हमारा पोर्ट पे रन होता है, ठीक है। लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पे जब इस पर हम कुछ भी वैलिड डिटेल डालते हैं, लेट सपोज मान लो मैंने डाला ashish@gmail.com, ठीक है। एंड देन मैंने डाला आशीष, और अब जैसे मैं लॉगिन करा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि लॉगिन करें तो एक कंसोल में दिखा दूँ कि लॉगिन सक्सेसफुल, और साथ में रिडायरेक्ट कर दूँ अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पे क्लिक करके / डैशबोर्ड लिखना पड़ता है, तो वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आते हैं पहले लॉगिन कंपोनेंट पे आ जाते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज़, क्योंकि इस पर हमने वर्क कर चुके हैं ऑलरेडी। और सबसे पहले तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसके टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कंसोल कराया था वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन लिख देता हूँ, इफ़ दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड, ठीक है। अगर ये वैलिड है तो उस केस में क्या करें, अलर्ट एक दिखा दे, अलर्ट में दिखा दे लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ साथ ही रिडायरेक्ट कर दे। तो रिडायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज हमेशा जब भी बनाना ng on it के ऊपर ही बनाना, ठीक है। मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं प्राइवेट राउटर, अगर आप चाहो तो इसको जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। मैंने दिया राउटर और इसको इंपोर्ट कर दिया, तो टॉप पे इंपोर्ट हो चुका है राउटर, देख सकते हो, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दिस डॉट राउटर डॉट, एक सेकेंड, ये देखो ये गड़बड़ हुआ, ठीक है। क्या क्या गड़बड़ हुआ, ये जो हमारा राउटर इंपोर्ट हुआ है, गड़बड़ राउटर इंपोर्ट हुआ है। अगर मैं बात करूं राउटर की तो आप देख सकते हो ये एंगुलर का राउटर चाहिए। ये जो हमारा इंपोर्ट हुआ था वो एक्सप्रेस का राउटर इंपोर्ट हुआ था ये, बट वी डोंट नीड। और यहाँ देखो राउटर कॉन्फ़िगरेशन, एक सेकेंड, राउटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ओके, यहाँ पे हमारा राउटर मॉड्यूल नहीं मिल रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे तब भी, ठीक। अगर अब हम टाइप करते हैं दिस डॉट राउटर डॉट, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पहले चेक कर लेता हूँ एरर क्या है इसमें। यहाँ पर हमारा ये तो पहली चीज़ गड़बड़ है, ठीक है, ये राउटर है ही नहीं। और दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ पे यूज़ करा राउटर तो ये क्या दे रहा है,
राउटर कोलन, ठीक है, ये रहा हमारा, ये राउटर है, ठीक है, इसको मैं करूँगा इंपोर्ट। अब ये हमारा एक्चुअल राउटर इंपोर्ट हुआ है और अब हम इस पर दिस डॉट राउटर डॉट, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई जो चीज़ हमें ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, नेविगेट करना है। बेसिकली हम नेविगेट करेंगे अपने डैशबोर्ड के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारा ये डेटा मतलब जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल का अलर्ट आए, जैसे मैं ओके करूँ ये हमें रिडायरेक्ट कर दे कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा पैरेंथेसिस देन स्क्वायर ब्रैकेट, आफ्टर दैट यहाँ पे वो मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा, वो पाथ देना पड़ेगा जहाँ पर रिडायरेक्ट कराना चाहते हो। तो मैंने दिया डैशबोर्ड और सेव करा दिया। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये वाकई में रिडायरेक्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया ashish@gmail.com एंड देन आशीष मैंने लिखा और मैंने किया लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आया, ओके जैसे किया, देखो डैशबोर्ड पे मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये रिडायरेक्शन मेरा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इस होम को अभी डिज़ाइन करना है। इस होम को डिज़ाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, सारे कंपोनेंट्स जितने ओपन हैं इन्हें क्लोज़ कर देते हैं और ओपन करते हैं होम कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि हमें वर्क करना है होम कंपोनेंट। तो ये रहा होम कंपोनेंट, इसका HTML फाइल, इसको मैं करता हूँ रिमूव और यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ। तो डॉट कंटेनर हाइफन फ्लूइड टाइप का कंटेनर एक मैंने बनाया। इसके अंदर मैं सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है, सेक्शन वाइज सारा का सारा काम मैं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सेक्शन एलिमेंट उठाता हूँ और इस सेक्शन एलिमेंट के अंदर कुछ क्लासेस में डिफ़ाइन करूँगा। लेट सपोज जैसे ये बूटस्ट्रैप की क्लास है ओवरव्यू, ठीक है। सो ओवरव्यू बेसिकली इसको डिज़ाइन भी करूँगा, ठीक है, कस्टम डिज़ाइन करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ रो, तो मैंने लिया रो और इसके अंदर भी मैं यूज़ करूँगा कार्ड वगैरह, ठीक है। लेकिन जब रो लिया तो रो के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे कार्ड होंगे छोटे छोटे बॉक्स में होंगे, ठीक है। बेसिकली मुझे दिखाना है 4 बॉक्स और 4 बॉक्स के लिए हमें बूटस्ट्रैप का कॉलम आपको पता है 12 होते हैं और 12 को डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। तो मतलब 3 कॉलम लार्ज स्क्रीन के लिए मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्लास लेता हूँ कॉल हाइफन एक्सेल, मतलब एक्सेल साइज का जब होगा तो उसके लिए मुझे कितना डिफ़ाइन करना पड़ेगा, 3 अगेन डॉट कॉल हाइफन LG, इसके लिए भी हमें रखना है 3, लेकिन डॉट कॉल हाइफन MD मीडियम साइज़ के लिए हमें क्या रखना है, 6 रखना है, 2 कार्ड दिखाने हैं। डॉट कॉल हाइफन SM स्मॉल के लिए अगर मुझे दिखाना है तो सिंगल कॉलम दिखाऊंगा, तो इसलिए 12 पूरा कंप्लीट डिफाइन कर दूंगा। एंड डॉट कॉल इन केस कोई ऐसी स्क्रीन है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉल हाइफन 12, ऑटोमेटिक वो सिंक कर लेगा। इतना मैंने किया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बनाऊँगा कार्ड, मैंने लिया कार्ड भी मेरा बन गया, ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर मुझे डिटेल्स रखनी है सारी, ठीक है, सारी डिटेल्स इस कार्ड के अंदर मुझे रखनी है। तो कार्ड की डिटेल कैसे रखोगे, ध्यान से देखना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से। एक क्लास में लेता हूँ आइकॉन नाम से, ठीक है, मैंने आइकॉन नाम से क्लास लिया और इसके अंदर सबसे पहले तो एक आई एलिमेंट उठाता हूँ और इसके अंदर जो हमारी क्लासेज होने वाली है उसको मैं रखूँगा बूटस्ट्रैप की क्लास बेसिकली, ठीक है। BI स्पेस BI हाइफन करेंसी हाइफन रुपी, ठीक है। देन ये हमारा मतलब एक ये बन गया आइकन के लिए, ये हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। एंड सेकंड जो मैं बनाऊंगा कंटेंट के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या रखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास डॉट कंटेंट और कंटेंट में मैं सिंपली देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इन्वेंट्री का है या जो भी रखना चाहो आप, मैं रखता हूँ इन्वेंट्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा इन्वेंट्री, या तो आप चाहो तो सेल्स रख सकते हो, वैसे मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पे रखता हूँ सेल्स, ओके। नाउ अब बात करते हैं, एक सेकेंड, जो हमारा हाँ ठीक है,
बिल्कुल इस वाले क्लास को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ तक है, कॉपी किया, कॉपी करके मैं करता हूँ पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। 4 टाइम्स किया क्योंकि मुझे 4 डेटा दिखाने हैं, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेंट्री हो जाएगा। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ इन्वेंट्री, ठीक है। एंड थर्ड जो रखूँगा ऑर्डर्स, एंड जो फोर्थ रखूँगा वो रखूँगा मैं कस्टमर का, ठीक है। सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट आपको ज़रूर दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। देख लो अभी आप, ये हमारा प्रॉपरली एक छोटे छोटे कार्ड में दिख रहा है, एकदम टॉप में एडजस्ट है। देखो जैसे मैं छोटी स्क्रीन किया ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया, ठीक है। थोड़ा मीडियम स्क्रीन करूँगा तो 2-2 दिखेगा, ज़्यादा छोटी करूँगा तो 1-1 दिखेगा, और फुल स्क्रीन कर दूँगा तो 4 दिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप से पूरा मैनेज ये हो रहा है, ठीक है। अगर अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन करने की, ठीक है। अगर इसको मैं और डिज़ाइन करने की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पे आता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे यहाँ पर सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, मान के चलो यहाँ पर एक क्लास और लगा देता हूँ, पैडिंग जो होगा 0 हो जाएगी, P-0, ठीक है। और सेकंड इसकी पैडिंग जो होगी ओवरव्यू की, इसकी थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है बाकियों से, तो थोड़ा गैप मेंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ इसका डिस्प्ले फ्लेक्स रख देता हूँ, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करके एक बार आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आउटपुट हमारा कुछ एकदम गंदा सा हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अभी सेट करते हैं। अभी मैं पूरा सेट नहीं किया ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले गैप देता हूँ, थोड़ा सा गैप रहेगा हमारा 3 पिक्सल का। एंड देन यहाँ पर जो विड्थ होने वाली है हमारी 100 होगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ MX की वैल्यू ऑटो रखेंगे हम, ठीक है। मार्जिन X की वैल्यू ऑटो। अब सही है, हो गया सेट सेंटर पे। और देखो गैप भी हो गया सारे के सारे एलिमेंट के साथ प्रॉपर, देखो कितना वेल ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी थोड़ी सेट हो गई। अगर एक बार MX ऑटो अगर मैं अपने इनलाइन भी लगा के चेक कर लूँ, क्या पता हमारा ये थोड़ा सा और लुक एंड फील दे दे। MX ऑटो मुझे लगता नहीं है, लेकिन लगा देता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या होता है आउटपुट। वो आउटपुट पे डिपेंड करता है, बाकी मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। मैंने सेव करा, ठीक है। कोई वैसे रिस्पॉन्स नहीं रहा, आप चाहो तो हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अपने मतलब अपने अकॉर्डिंगली देख लूँगा, अगर मुझे हटाना होगा तो हटा भी दूँगा, क्योंकि मुझे इससे कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले तो हम सारे के आइकन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आइकन सही नहीं है। तो BI यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ लिस्ट टास्क, ठीक है। और जो हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर के लिए मैं रखूँगा बार चार्ट -fill। एंड देन लास्ट कस्टमर के लिए तो आप लोगों को पता है, पीपल का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ PEOPLE-fill। सेव कर देता हूँ, आउटपुट एक बार दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी सारे के सारे हमारे आइकन्स भी प्रॉपरली आ चुके हैं, आइकन्स में भी कोई इशू नहीं है। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी डिज़ाइन की तरफ हम इसको ले चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा बात करते हैं ओवरव्यू का,
तो उठा लेते हैं अपनी ओवरव्यू वाली क्लास, क्योंकि कंटेनर फ्लूइड तो हमारा ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का है, मैं इसे बहुत ज़्यादा छेड़ने वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डॉट सिंबल लगाऊंगा, पेस्ट करूँगा, और इस पे मैं वैल्यू देने वाला हूँ हाइट, जो होने वाली है हमारी 350 पिक्सल की होने वाली है। एंड देन यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड होने वाला है हल्का सा लाइट ग्रे होगा, ठीक है। सेव करके एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं, जिससे कि आप हमारा ये देखो, आप देख सकते हो ये प्रॉपर हमारे सेंटर में सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ा सा कार्ड को डिज़ाइन करना पड़ेगा। कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए हम आते हैं डॉट कार्ड, और कार्ड के अंदर हम डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स। यहाँ पर जो हमारा पैडिंग होगा 10 पिक्सल का होगा। सेव कर देते हैं। अभी देखो कार्ड का जो मैंने सेव किया तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, और अच्छा लगने लगा। अब इसी के अंदर हमारा क्या आता है क्लास है आइकन। अगर हम आइकन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर दें तो और अच्छा लगने लगेगा। उसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि यहाँ जो बैकग्राउंड कलर है, एक सेकेंड, जो बैकग्राउंड है उसे मैं देने वाला हूँ लाइट कोरल, ठीक है। एंड देन यहाँ जो हमारी विड्थ होने वाली है, विड्थ की वैल्यू हम रखने वाले हैं 50 पिक्सल। हाइट भी हम 50 रखेंगे क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में मुझे चाहिए, और स्क्वायर फॉर्म के बाद में बॉर्डर रेडियस लगा के मैं उसे सर्कल बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले होने वाला है वो हमारा वो भी फ्लेक्स होने वाला है, क्योंकि इसका रूट फाइल पे मैंने फ्लेक्स लिया है। और यहाँ जो जस्टिफाई कंटेंट होगा उसको मैं रखूँगा सेंटर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अलाइन आइटम को भी रखूँगा सेंटर, और उसके बाद यहाँ पर जो बॉर्डर का रेडियस होगा ये 50% रख दूँगा। और एक बार मैं आपको सेव करा के दिखाता हूँ, अभी आप इसका लुक एंड फील देखिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ डैशबोर्ड बन रहा है हमारा, ठीक है। आते हैं फिर से थोड़ा सा और इसे अच्छे से कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने पजा तो हम एक काम करते हैं, पहले कार्ड को और थोड़ा सा लुक एंड फील देते हैं, क्योंकि कार्ड इतने में ही नहीं सिमट कर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन देने वाला हूँ, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो भी वेल मैनेज्ड हो जाए, कंटेंट वाला चीज़, ठीक है। और अलाइन आइटम जो होगा उसको भी हम सेंटर रख देंगे, और यहाँ पे जो होगा बेसिकली गैप उसको मैं रखूँगा 10 पिक्सल का, और एक बार सेव कर दूँगा। अब एक बार आउटपुट आप देखिए, ठीक है, आपका सारे डेटा सेंटर पे आ चुका है। यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी मैनेज हो गई। और एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जो ओवरव्यू है यहाँ पे थोड़ा सा हम शेडो दे देते हैं, ठीक है, बॉक्स का शेडो देते हैं। बॉक्स शेडो की वैल्यू हम रखेंगे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 3 पिक्सल। एंड यहाँ पर कलर आपको डिफाइन करना मस्ट है, तो यहाँ पे दे सकते हो आप लाइट ग्रे। सेव कर दिए। अब देखो लाइट ग्रे पे लाइट ग्रे की बॉर्डर कलर देंगे तो थोड़ा सा चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देना पड़ेगा ब्लैक का टाइप का। मैंने किया सेव। अब देखो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जैसे चिपकाया गया है ये कार्ड को पूरे, ठीक है। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड है इसको भी थोड़ा सा सेट ही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड पे बेसिकली वैल्यू मैं देने वाला हूँ RGBA में 46,
139 86 0.579, ठीक है। और अब इसको आउटपुट एक बार अगर आप देखोगे तो देखो हमारा इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, ये बहुत सही है। अब हम और थोड़ा सा इसको इस पे वर्क करेंगे। अब जो हमारा बॉर्डर रेडियस यहाँ ये हो गया, तो जो आइकन है, आइकन का कलर थोड़ा सा वाइट होना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जब ऐसा है तो वाइट कलर ज़्यादा शूट करेगा इस पर। अरे सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट आपको दिखाते हैं। अब देखो आइकन्स में ये आगे, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, जो आइकन का बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये मतलब कुछ जच नहीं रहा, उस हिसाब से थोड़ा सा डार्क करते हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा डार्क दिया, अब देखते हैं। अब सही है, ये आँख पे रिफ्लेक्ट कर रहा था अभी तक, ठीक है, अब सही है। अब थोड़ा सा और इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा जो कंटेंट है कंटेंट को भी सेट करते हैं। इसी के अंदर हमारा आता है क्या, एक कंटेंट मैंने बनाया था, और कंटेंट में जो कलर होना है वो भी मैं रखने वाला हूँ वाइट ही, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ फ़ॉन्ट वेट भी मैं रखूँगा। फ़ॉन्ट वेट जो होगा वो हमारा होगा बेसिकली 600 का। एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट का शैडो भी दे दूँगा। टेक्स्ट शैडो में सिंपली दूंगा 2px 5px, और यहाँ पे मैं इसको देने वाला हूँ ब्लैक, ठीक है। सेव कर दिया। ओके, नाउ अब समझ में आ रहा है, ये सेल है, ये इन्वेंट्री है, ये कलर है, ठीक है। सारी चीज़ें वेल मैनेज तरीके से दिख रही है। बस एक चीज़ लग रहा है, आइकन का आउटलेट थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा सा इस पर बॉर्डर अगर ऐड कर दो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वाइट कलर दिया हो तो बॉर्डर भी वाइट हो जाए। तो मैं देता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड वाइट, ठीक है। अब देखना बॉर्डर पे, आइकन के बॉर्डर पे वाइट सर्कल अब दिखेगा सही, ठीक है। अब ये प्यारा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, कंटेंट अलग अलग दिख रहा है। अगर अब बात करें हम कि इन्हीं को इन सारे के सारे मतलब देखो सिंपल सी बात है, हमारा कार्ड तो एक ही है, कार्ड में कोई अलग से आईडी नहीं लिया, अलग से कोई क्लास नहीं लिया। तो यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए ये अलग कलर, ये अलग कलर और ये अलग कलर, ठीक है। तो इसके लिए काम कर लेते हैं, डायरेक्टली आते हैं अपने HTML पे, और थोड़ा सा इनलाइन CSS का भी हम यूज़ कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपने इस कार्ड के पे, सेकंड वाले पे। यहाँ जस्ट सिंपली पास करना है स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट, और देना बैकग्राउंड। और इस बैकग्राउंड पे आप चाहो तो RGBA लगा लो, या तो आप चाहो कुछ वैसे रख लो। तो मैं देता हूँ लाइट, या तो मैं देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। और इस पे मैं थोड़ा सा दे दूँगा हल्का, आइकन का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा हल्का ग्रीनी कलर का, ठीक है। स्टाइल बैकग्राउंड, और यहाँ पर ग्रीन, येलो, ग्रे, चलो ग्रीन रख के एक बार मैं चेक करता हूँ कि अभी ये कैसा दिखता है, ठीक है। ये सही है, परफेक्ट है। और बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को भी हम ऐसे ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और मैं करता हूँ इस पर पेस्ट, और यहाँ पे सिंपली मैं दूंगा पिंक, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा
यहाँ दूंगा ब्लू। सेव करके एक बार चेक करता हूँ इसका क्या आउटपुट है। ठीक है, बस इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा कम जच रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा और अब सही लग रहा है। ओके, एंड नाउ फाइनल लास्ट में बचा है, इसको मैं करूँगा वायलेट कलर एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा वायलेट कलर में मैं देने वाला हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखता हूँ ये दिखता कैसे है। ओके, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट बन के तैयार हो गया है और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत बेसिक तरीके से मैंने डैशबोर्ड को बनाया है, जितना हो सकता है उतना मिनिमल तरीके से मतलब कोड यूज़ किया है। ठीक है, और सिंपलेस्ट तरीके से यूज़ करके बताया है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है। आप हमसे अच्छे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप अपने तरीके से कोड इम्प्लीमेंट करके अच्छे कार्ड बना के अच्छा डेटा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें।